ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26/9/68। पेज 4 का आदि। धन तो लाखों कमाते रहेंगे, परंतु जो भी धन कमावेंगे वो काम में नहीं आना है। तुम गवर्नर को बोलो हम अपने ही खर्चा से गवर्नमेंट हाउस में ये चित्र लगा दें, आप हमें सिर्फ अलाउ करो। वो अलाउ करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आज एक गवर्नर है, कल दूसरा आएगा तो कहेंगे निकलो बाहर। कोई के हाथ में नहीं है जो परमानेंट दे सके। बाप तो कहते हैं गवर्नर हाउस को भी घबराओ डालो, परंतु वो अभी नहीं समझेंगे। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग कौन सा था? जिस प्राचीन राजयोग से भारत पैराडाइज बना था। अब ये बात तो सिवाय तुम्हारे कोई बता ही नहीं सकता है। बहुत सन्यासी विलायत में जाते हैं, उन विलायतियों को पकड़ करके ले आते हैं, कहते हैं चलो हम तुम्हें राजयोग सिखावें, परंतु उनके पास होता तो कुछ भी नहीं है। और ये बात भी तुम समझते हो, तुम्हारे बिगर कोई की ताकत नहीं जो योग बल से विश्व का मालिक बनावे। वो तो उनका हठ योग है, उनका धर्म ही अलग है। तुम तो राजयोगी हो। वास्तव में शंकराचार्य गीता तो हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि गीता तो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो दोनों को पवित्रता का ज्ञान दे न सकते। तो समझो गीता उनका धर्मशास्त्र नहीं है, ये तो तुम्हारा शास्त्र है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करता हूँ। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं तो देवता बन जाते हैं, और जो ब्राह्मण पने में फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ये भी कहते हैं कि आता मैं भारत में ही हूँ। ये भारत अविनाशी खंड है, दुनिया का विनाश होता है, सब धर्म खंडों का विनाश होता है, लेकिन भारत का विनाश नहीं होता। आबू को भी जोर से उठाना है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर किनारे को कहा जाता है, स्थान को कहा जाता है, अर्थात ऐसा स्थान
जो सारी दुनिया को एक किनारे लगाए देता, ठिकाने लगाए देता, सबकी बुद्धि एक ठिकाने लग जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं। आगे चल करके तुम फॉरेनर्स को भी दिखावेंगे कि देखो ये नीची अवस्था में तपस्या में बैठे हैं, इनकी ऊंची स्टेज में स्वर्ग की स्थापना होती है, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। नीचे कोठरियों में तपस्या में बैठे हैं, संपन्न स्टेज में स्वर्ग की यादगार ऊपर खड़ी हुई है। वो तो जड़ यादगार है, तुम बच्चे तो चैतन्य में बैठे हो। तुम्हारे अव्यक्त नाम की लिस्टें भी छपनी चाहिए। वो नाम तुम्हारे काम के आधार पर बनेगा। परंतु अव्यक्त नाम है, तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी, तब नाम पड़ेगा। यज्ञ के आज में तुम बच्चों का नाम बाबा ने कैसे बदली किया, ये भी बताना चाहिए। कितने रमणीक रमणीक नाम रखे थे। वास्तव में तुम बच्चे तो देवताओं से भी ज्यादा रमणीक हो, क्योंकि तुमको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में बाप बैठ पढ़ाते हैं। सतयुग त्रेता में तो उतरती कला होती जाएगी, ये संगम युग तो चढ़ती कला का युग है, जहाँ तुमको बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। तो बाप कहते हैं, मैं सतयुग के देवताओं की सर्विस में नहीं आता हूँ, उनकी सेवा नहीं करता हूँ, मैं तो तुम पतितों की सेवा में आता हूँ। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको ज्ञान का सागर बाप बैठ पढ़ाते हैं, और पढ़ाने वाला भी बिंदी है, तुम आत्मा भी बिंदी हो। वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पार्ट बजाने वाला। इस रथ में बैठ प्रवेश करते हैं, तो ये वंडरफुल बात हो गई। ये वंडरफुल चीज है आत्मा और परमात्मा। इस आत्मा में सारा 84 का पार्ट भरा हुआ है। कैसी वंडरफुल बातें हैं जो कोई की समझ में नहीं आ सकती। ये आत्मा कितना छोटा रिकॉर्ड है और कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, और पार्ट भी अविनाशी है। वो रिकॉर्ड तो घिस जाते हैं, ये आत्मा तो कभी घिसती भी नहीं है, तो इसको कुदरत ही कहेंगे बस। और ये बातें एक बात ही आकर के बताते हैं। वो ऊंच से ऊंच बाप है,
उनसे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। उनका पार्ट भी नुदा हुआ है जो कब खत्म होने वाला नहीं है। तुम बच्चों को ये बात बैठ समझाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद भी करना है और याद का रास्ता भी सभी को बताना है। तुम बच्चे कल्प कल्प जो पार्ट बजाते आए हो वो पार्ट बजता ही रहता है। कल्प कल्प वो ही पार्ट बजेगा। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा सर्विस कराता रहता है। दुनिया के मनुष्यों को तो उस विराट ड्रामा का कोई भी पता नहीं है। वो तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है। बाप कहते हैं मेरे से तो ये ड्रामा सर्वशक्तिवान है, क्योंकि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं अपने समय पर ही आता हूँ, आगे पीछे नहीं आ सकता। ड्रामा में आने की जब नूंद है तभी आता हूँ। तुम बच्चे तो यहाँ लेट भी आते हो, पहले भी आते हो। मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ और आता भी हूँ कांटों को फूल बनाने के लिए। वो नई दुनिया फूलों का बगीचा है। उस फूलों के बगीचे के मुकाबले आज की दुनिया है कांटों का जंगल। फूल बहुत हल्के होते हैं, हल्के फुल्के अर्थात ऊंची स्टेज वाले होते हैं। हल्की चीज ऊपर उड़ेगी, दुख देने वाले तो नीचे ही रहते हैं। ये सारा कांटों का जंगल वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह आकर के स्थापन करते हैं। और ये है फॉरेस्ट ऑफ शैतान। कितना स्वीट बाप है। बलिहारी उस शिव बाबा की है जो फूलों का बगीचा बनाते हैं। ड्रामा अनुसार तो वेद के बाप के साथ ये मुकर्रर रथ भी है और ये भी कम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता तो जरूर चाहिए। 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रजा है तो उनका बाप भी होगा। और अडॉप्टेड चिल्ड्रन से तुम सब बच्चे हो। वो धर्म पिताएं होते हैं, उनको कहेंगे ग्रेट फादर, परंतु ये तो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता शिव बाबा को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे। वो आत्माओं का बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं बनता है। तुम बिंदु बिंदु आत्माएं और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। तो देखो तुम जानते हो कि बाप बड़ा
या ग्रैंडफादर बड़ा हो जाता है, इनको तो सिर्फ फादर ही कहते हैं। परंतु जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है वो पूजा नहीं जाता है। शास्त्रों में भी प्रजापिता दिखाते हैं, प्रजापिता की पूजा नहीं होती है। ये किसको भी पता नहीं है कि ये ब्रह्मा की आत्मा फिर जाकर के क्या बनती है। बाबा खुद ही कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो नंबर 1 पतित है, फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। गीता में तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। अभी कृष्ण तो बच्चा बुद्धि में बाप आकर राजयोग सिखा देगा क्या? वास्तव में कृष्ण द्वारा तुम्हें गीता सुनाता ही नहीं हूँ। कृष्ण तो नई दुनिया का प्रिंस है, मैं तो नई दुनिया में नहीं आता हूँ। मैं तो पुरानी दुनिया में आता हूँ नई बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। छोटा सा रात्रि क्लास है 26/9/68 का। सभी बच्चे अपनी अपनी कमाई कर रहे हैं, अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और सदसन चक्रधारी बन करके बैठे हैं। स्व आत्मा को अपने बाप का ज्ञान हुआ है और बाप से सृष्टि चक्र का ज्ञान भी मिला हुआ है। ये मूल गुप्त बात है और इस बात में तुम्हारी खुशी भी गुप्त है। बाप भी गुप्त है, तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, तुम्हारी याद भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है और तुम्हारी प्राप्ति भी गुप्त है। तुमको गुप्त ताकत मिल रही है बेहद के गुप्त बाप से, जिसके बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप समझाते हैं ये तो कल्प कल्प जीत पहनते हो। भारत का प्राचीन राजयोग बल गाया हुआ है, इसे योग कहो याद कहो, इसमें ही बल है। जितना जितना तुम बच्चे याद करते रहते हैं उतना उतना तुम्हारी आत्मा की कट निकलती रहती है। जानते हो याद से ही कट उतरेगी। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, बच्चे समझ गए हैं। हम सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए, फिर अभी सतो प्रधान बनना है। जितना जो याद करते हैं और समझते हैं कि हम निरंतर याद में रहते हैं, उनको समझना चाहिए हम उच्च पद पावेंगे। हमारी आत्मा की
जन्म जन्मांतर की कट उतर रही है। ये सब कहते रहते हैं पाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनने का याद के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाप बैठ बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को भी कशिश होती है, क्योंकि जो चीज आंखों से देखी जाती है वो याद जरूर आती है। तुम बच्चे जानते हो बाप शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बच्चों की बोलचाल भी बड़ी रायल होनी चाहिए। तुम बच्चे ज्ञान का धन देते हो ना, ये ज्ञान के रतन हैं, इनका दान करने से बड़ी भारी कमाई होती है। तुम जहाँ जाते हो तुम्हारे मुख से ये ज्ञान रतन ही निकलते रहते हैं। जिन बातों से कोई को दुख हो, ऐसी कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी चाहिए। मुख से पत्थर नहीं निकालना चाहिए। तुम तो ज्ञान सागर के बच्चे हो, कोई से भी बोलो बड़ा मीठा बोलो। बोलो शिव बाबा आया हुआ है, बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक बाबा ही है जो पाप रहते हैं। इस दुनिया में आता है, पाप की दुनिया में पाप आत्माओं के बीच में आता है। उसको पाप की रिंचक मात्र लीक भी नहीं लगती, तो उसकी याद में बड़ी भारी कमाई है। तुम्हारे मुख से ये रतन निकलते हैं। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। घर में रहते हो वहां भी याद चाहिए। कोई प्रकार का हंगामा न हो, ऐसा कोई नहीं समझे कि इनमें ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानवान बच्चे होते हैं वो बड़े रसीले और बड़े मीठे होते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है और कलयुग में अपार दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जाते हैं, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। भगवान बात समझाते रहते हो। अभी काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। रास्ता बताते हो ऐसे बन सकते हैं, परंतु तुम इतना समझाते हो फिर भी विकारों पर जीत पहनते ही नहीं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ समझाएं तो लोगों के ऊपर कुछ असर पड़े, क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियां महात्माएं होती हैं। इनमें कोई विकार नहीं है। बच्चों को महात्मा कहा जाता है। महात्माओं के मुख से सुनेंगे तो उनके ऊपर असर हो जाएगा। तुम जानते हो कि दुनिया में जो महात्माएं होते हैं, साधु संत आदि, उनसे ये बच्चियां ऊंचे हैं। इसलिए वो साधु संत आदि भी
छोटी छोटी कन्याओं के पांव पूजते हैं। नौ दुर्गा पूजन में खास कन्याओं की पूजा करते हैं। तुम तो जानते हो, इन कन्याओं के द्वारा भगवान बाप ने सुखधाम की स्थापना की है। 5000 वर्ष हुए। फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरे, ये बात छोटी छोटी बच्चियां हड्डी बैठ समझावे। समझाते समय कोई भी प्रकार की मुझान नहीं हो। ये समझाते समय कोई भी प्रकार की शर्म नहीं आवे। धड़ाक से बोलना चाहिए। जबकि भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो, पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये बच्चियां तो महात्माएं हैं। ऐसी ऐसी बच्चियों को अच्छी तरह से खड़ा होना चाहिए, जो बैठ करके समझावे। अभी मौत सामने खड़ा है, महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है, खून की नदियां बहेंगी। इससे बाप कहते हैं पहले से अपनी तैयारी कर लो। जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटे, सो आकर के समझो। पहले तो अपन को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। इसके सिवाय पाप कटने का और कोई रास्ता नहीं है। ये मुख्य बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मुख्य मुख्य बातों का ओपिनियन चाहिए। बोलो कि बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है। बाप तो एक होता है, अनेक बाप कैसे हो सकते हैं। एक बाप है तो एक व्यापी ही होगा ना। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को भरमाई दिया। कोई की बुद्धि एक ठिकाने नहीं बैठी, सब चंचल बुद्धि बन पड़े। अभी बाप कहते हैं कि मैं तो एक मुकर्रर रथ में आता हूँ, मैं एक व्यापी हूँ, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। एक व्यापी बाप से हम कैसे वर्षा ले रहे हैं, सो आकर के समझो। वो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये गंगा आदि नदियां कोई पतित पावनी नहीं है, वो तो जड़ नदियां हैं, पानी की नदियां हैं। पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का मंथन करेंगे तो नित नई बातें निकलेंगी। ऐसी ऐसी नई नई बातें निकलेंगी कि तुम्हारे अनेक जन्मों का राज खुल जाएगा। ये तो दुनियावी भक्त लोग हैं जो घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ। ऐसी 2-4 खास बच्चियां निकले, वो कितना भी बैठ सबको ठोकें,
कि तुम तो सर्वव्यापी के ज्ञान से वैश्यालय के बन गए हो। भारत तो शिवालय था, शिवालय ये यादगार मंदिर है जो सारे भारत में बना हुआ है। मंदिर में जाकर के देखो, सब देवताएं बैठ करके एक की याद में बैठे हैं। तो एक की याद में मस्त बैठे हैं, एक ही बुद्धि में छाया हुआ है। अनेक व्यापी बाप कहाँ हुआ? भारत पहले शिवालय था, उस शिवालय भारत की बहुत महिमा होती थी। अभी इन अनेक प्रकार की गंधों ने भारत का नाम बदनाम कर दिया। बड़ी सी बड़ी गंध निकली, परमात्मा बाप सर्वव्यापी है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां समझाएं तो तुम्हारा नाम वाला हो जावे। हड्डी हड्डी अंदर में समझें, बरोबर ये बच्चियां सत्य कहती हैं, सब कुछ असर पड़े। ये बाप तो गरीब निवाज है। ये एमएलए आदि जो कांग्रेस कहलाते हैं, वास्तव में इनका नाम कौरव है। कौआ को कहा जाता है और रव शोरगुल को कहा जाता है। ये कौए की तरह कांव कांव बहुत करते हैं, भाषणबाजी बहुत करते हैं, लेकिन दुनिया की हालत खराब होती जाती है। ये बाप को सर्वव्यापी मान फिक्कर बिक्कर में समझ लेते हैं। गरीब तो तुम्हारी बातों को झट समझ जाते हैं। बाप कहते भी हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मैं साहूकार निवाज नहीं हूँ। बाकी तो सन्यासी आदि सभी गाली देते रहते हैं, कहते हैं सर्व परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है। तो बच्चों को हड्डी समझाए तैयार करना चाहिए, तो लोगों के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। तुम कहते हो तो उनको गुस्सा लगता है। इनकी सर पर तो मखमल का पादर पड़े तो उनकी बुद्धि में बैठे। तो छोटी छोटी बच्चियों को तैयार करो। अगर अच्छी रीति समझाया जाए तो बैठेगा। जैसे बाप समझाते हैं, सन्यासी घर बाहर छोड़ते हैं, स्त्री को विधवा बनाए देते हैं, बच्चों को आर्फन बनाए देते हैं। हाँ, ये तो है कि वो पवित्र बनते हैं, वो तो अच्छी बात है, परंतु अभी तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण अंदर घुस पड़े हैं। पहले जंगलों में रहते थे। ऐसी ऐसी बातें ये कुमारियां समझावें। इन बातों में मेहनत करना अच्छा है, तो औरों को भी शर्म आवेगा। हाँ, शांति से धैर्य से बैठ समझावें तो ये कॉमन बात हो जाती है। अच्छी अच्छी फुर्त बच्चियां निकलें। कॉलेज आदि में भी जाने वाली न हो। आजकल इन कॉलेजों आदि में भी क्या रखा है, ये कॉलेज आदि कहीं भी जाने लायक स्थान नहीं है।
बच्चों की अवस्था तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। 26 और सच्ची वाणी का दूसरा पेज। ये पुरानी खींची दुनिया, इस दुनिया से तो सबको वैराग दिलाना है। वैराग आवेगा तो बाप का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। अच्छी तरह से मनन चिंतन मंथन चलेगा। इस दुनिया में लागत लगी रहेगी तो ज्ञान की बातों में मंथन नहीं चल सकता। मंथन चलेगा तो बाप से वर्षा ले लेंगे। रत्नों को घिसा जाता है ना, तो ये भी तुम्हारे ज्ञान रतन है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। एकदम बच्चों को बेताला बनाए देती है। ये माया भी कोई कम नहीं है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी माया से बॉक्सिंग है। काम की चमाट बड़ी जोर से माया लगाती है। ऐसी चमाट लगाती है जो जोर से मार खा जाते हैं, हार खा लेते हैं। इस बात में खुश नहीं होना चाहिए कि हम फिर से खड़े हो जाएंगे। नहीं, एक बार गिरे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बच्चे बहुत बहुत मीठे होने चाहिए। उल्टा सुल्टा ज्ञान सुनाने से फिर पद गंवा देते हैं। ऐसी उल्टी उल्टी बातें करते हैं। कहते हैं हम नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे, तो जाए गड्ढे में गिरते हैं। अरे टाइम देखना चाहिए, अभी उठने का समय है या गिरने का समय है। अभी संबंध जोड़ने का टाइम है या संबंध तोड़ने का टाइम है। तोड़ने के टाइम पर जोड़ना और जोड़ने के टाइम पर तोड़ना, ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो जाएगा। तो बाप कहते हैं काम काज करते शिव बाबा को याद करो। इसमें बड़ी भारी मेहनत है। कर्म करते याद में रहना। इन बातों को बड़े प्रेम से समझना है और दूसरों को समझाना है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। आत्मा तो हो, परंतु देह के जन्म लेते लेते, देह से सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठे, तो तुम नीचे गिर गए हो। देह मिट्टी को कहा जाता है। मिट्टी तो नीचे पड़ी रहती है। पहले तुम सुलते थे, अब तुम उल्टे बन पड़े। पहले सतयुग में तुम आत्मा की याद में रहते थे, देह की याद तो नहीं थी, तब तुम सुलटे थे, अभी तो उल्टे बन पड़े। अभी बाप तुमको उल्टे से सुलटा बनाते हैं। कहते हैं देह को, देह के संबंधियों को और देह के पदार्थों को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझो। ऐसे तुम समझेंगे तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाते हैं।
तो पक्का कर दो हम आत्मा हैं। ये आत्मा समझने का पुरुषार्थ, ये अभ्यास डालना बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी समझ की बात है। ये लिखने अथवा कहने करने की बात नहीं है कि हम आत्मा है ये लिखते रहो या दूसरों को कहते रहो आत्मा हो। प्रैक्टिकल समझना है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ करके बैठो, फिर बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आत्मा समझना, इसका अभ्यास डालो। अमृत वेले उठते हैं तो पहला संकल्प क्या करना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ। इसी संकल्प में टिकना ये सारे दिन का फाउंडेशन डालने की बात है। फिर बाप की याद भी अच्छी आवेगी। ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि गीता बाप ने बनाई है, ये बाप की गाई हुई है। प्रश्न तो बच्चा है। जिस गीता में गुह्य तरम ज्ञानम गुह्य ज्ञान दिया गया है, वो बच्चा बुद्धि नहीं सिखा सकता। वो परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है। वो बाप विश्व का वर्षा देने वाला है। तो विश्व का वर्षा देने के लिए विश्व पिता में आता है। ऐसी मुख्य बातें बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई होनी चाहिए। लोगों को बताओ ये एक अज भूल है जो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो साकार है, कृष्ण का तो जन्म होता है। शास्त्र में कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है। भगवान तो अजन्मा है, भगवान की मृत्यु नहीं होती। वो जन्म मरण से परे है। हाँ, उनका दिव्य जन्म है। वो लोग जानते भी हैं कि भगवान एक निराकार है, फिर भी साकार का नाम ठोक दिया। इसी बात में तुम्हारी विजय हो जाएगी। बोलो, राम और कृष्ण भगवान नहीं है। भगवान कोई से बैठ पढ़ाई नहीं पढ़ता। राम को तो वशिष्ठ गुरु थे, कृष्ण को भी संदीपन गुरु दिखाए हैं। फिर वो भगवान कैसे हो सकते? भगवान तो सुप्रीम टीचर है, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं हो सकता। वो सुप्रीम गुरु भी है, सबकी सदगति करने वाला है। उसकी सदगति करने वाला कोई नहीं, वो दुर्गति में जाता भी नहीं। फिर भी 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम ठोक दिया है। बोलो,
ये संगम युग है, राइटियस युग, जबकि सारी दुनिया राइट रास्ते पर जाने के लिए बाध्य हो जाती है, और वो कलयुग है, अनराइटियस युग। धीरे धीरे सबकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाप कितना स्वीट है, उन जैसी मीठी चीज और कोई दुनिया में होती नहीं है। तो फिर तुम बच्चों को भी ऐसा स्वीट बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।